भाई लोगों को राम राम। भाइयों, आज की कहानी सबसे अलग है, बहुत बढ़िया है। भाइयों, इन पात्रों के नाम किससे मेल खाते हो तो माइंड मत करना, है तो काल्पनिक नाम है। भाइयों, एक गांव में एक किसान था। उसका एक ही लड़का था। वो पढ़ने में होशियार था भाइयों। उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद में नौकरी कर ली। नौकरी करने के बाद में भाइयों, वो शहर में जब नौकरी लग गई तो उन्हें एक मकान खरीद लिया। नाम था उसका राम सिंह। और उसकी शादी हो गई। शादी, घरवाली का नाम था राम प्यारी। तो भाइयों, उन्होंने शहर में रहते हुए बड़ा अच्छा मकान बना लिया अपने जीवन में। उनका एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। दो ही बच्चे हुए उनके। दो ही बच्चे होने में लड़के का नाम था अभिषेक और लड़की का नाम था कुंती। अभिषेक और कुंती दोनों की पढ़ा लिखा कर शादी कर दी। शादी करने के बाद में भाइयों, अभिषेक की घरवाली का नाम था शीतल। दोनों रहने लगे ठीक ठाक। उनका एक बच्चा हो गया। तो सास और बहू में तनाव रहने लगा आपस में। बहू कुछ कहती तो सास नहीं जवाब देती। सास कुछ कहती तो बहू जड़ बुन कर रह जाती। तो भाइयों, किचन में कुछ काम कर रही थी शीतल। बुढ़िया जब थी राम प्यारी, वो अपने बुढ़े के पास आई राम सिंह के। वो रिटायर तो हो ही गया था। उसके कमरे में आई। उसने जो राम सिंह ने कहा कि मैं काफी दिन से बीमार था, आज कुछ खांसी सी है, तुम तो थोड़ा मेरे लिए हलवा बना दो। तो भाइयों, उसके लिए हलवा बनाने चली गई रसोई में बढ़िया। तो भाइयों, इतने बहू आ गई से बहू कहने क्या बनाया जा रहा मम्मी? ये तुम्हारे पापा के लिए हलवा बना रही हूँ। बहू ने कहा ये क्या तुम इतना घी डालती हो? एक चम्मच घी काफी है इनके लिए, इनका वैसे ही कमजोरी आ रही है। तो बहू ने डिब्बा हाथ में छीन लिया सास के। सास को बड़ा झटका सा लगा। वो कच्चा पक्का हलवा बना के लेगी राम सिंह के लिए, अपने पति के लिए। और रो कर कहने लगी, नु बहू ने मेरे हाथ में डिब्बा छीन लिया घी का, एक ही चम्मच डाला उन्होंने अपने हाथ से। तो उसे बड़ा दुख हुआ। कहा कोई बात नहीं, बेचारे ने खा लिया। थोड़ी देर बाद में दरवाजे घंटी बजी। तो एक गेट खोल दिया तो एक पड़ोसी आए उनके मित्र जो थे। सतवीर नाम था उनका। वो कहने लगे चलो मथुरा चलते हैं घूमने के लिए। सारी उम्र तो नौकरी में लगे रहे, अब टाइम नहीं मिला। चलो चलते हैं। उनको नहीं, मैं नहीं जा सकता। राम सिंह ने बहुत मना करी। उन्होंने कहा नहीं, मैं चल रहा है, मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ। बस जाएगी, बस से जाएंगे हम लोग। तो उसने मना करी। तो वो बेटे ने सुन लिया, अभिषेक ने और पत्नी ने। दोनों आकर कहने लगे, इन्होंने कहा तुम्हें घूमने के लिए गई है, घर का खर्चा देखा तुमने? अंकल जी तो ठा लिया है, इनका तो हिसाब बढ़िया है, हमारा न बजट नहीं है बिल्कुल भी। अंकल जी जो थे वे बेचारे दुख सामान के चले गए। तो राम सिंह को बड़ा दुख हुआ। राम सिंह जो था बेचारा परेशान हो गया। अगले दिन राम सिंह उठा, अपने बैंक में गया, अपनी आधी पेंशन निकाल ली और सीधा उस मित्र के घर पहुंचा। उनसे कहा भाई मैं टिकट ले रहा हूँ, हमारे दोनों टिकट करा दे, हम भी जा रहे हैं वहाँ। तो उनके टिकट करा, उनका टिकट ठीक है। तो उनको हम चलेंगे मथुरा घूमने। उनको तुम्हारा लड़का था बड़ा बदतमीज है। उनको कोई बात नहीं, जैसा भी है वो मैं झेल लूँगा उसे। तो भाई ये उनके टिकट करा दिए, वे तैयारी करने लगे। राम सिंह जो तो अपनी राम प्यारी के लिए साड़ी वाड़ी लिया खरीद कर घर आकर कहा उनको मैं तैयारी कर रहा हूँ, मथुरा चलेंगे घूमने। राम प्यारी डर गई। उनको नहीं बेटे बहू एतराज करेंगे, तुम क्या कर रहे हो? नो कुछ नहीं है, मैं अपनी पेंशन के पैसे जा रहा हूँ, हमने सोचा था रिटायर होने के बाद में हम कुछ करेंगे घूमेंगे, लेकिन हम पर अंकुश लगा दिया। हमारी बेटी आती है, 1 रुपया खर्च करने को नहीं मिलता हमें। लड़का और जवाब देता है, बहू भी जवाब देती है। एक लड़का है तो हमें तो सुख क्या मिला, हमें दुख मिल गया इसका। राम सिंह बिल्कुल इधर शब्दों में बोलता है, हम जा रहे हैं, मैं टिकट बुक कराया। तो उसकी बेटा बहू सुन रहे थे, वे दनाते हुए आए। बेटा कहने लगा पापा आपको क्या हो रहा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, और आप इस तरह पैसा उड़ाओगे तो कैसे गुजारा होगा हमारा? राम सिंह कहने लगा एक बात है बेटे, मैं
अपने जीवन में मैंने खुद कमाया पैसा, जो भी कमाया, ये घर मकान जो बनाया मैंने बनाया अपने हिसाब से। तुम्हारे लिए बनाया था मैंने, सोची मौका मेरे बाद में मेरे बच्चों को कमाएगा, लेकिन बच्चे तो पहले ही मुझे घर से काटने को तैयार है। तो लड़का कहने लगा, नुका पिताजी आपको देखना चाहिए, हमारा खर्चा चल रहा, मेरी इतनी बड़ी नौकरी नहीं है, हम कैसे सहन कर सकते हैं। उनका तो सतवीर अंकल का तो बजट है बहुत बढ़िया जुगाड़, हम नहीं कर सकते इतना खर्चा पानी। उनने कह दिया, उसके पिताजी ने, राम सिंह ने, हमें जरूर जाना है घूमने के लिए, हम और तुम्हारी मम्मी भी जाएगी, मैं दोनों जाएंगे, और तुम्हें अपने हिसाब से रहना है। तो वो उन्होंने बड़ा मुंह सा बनाया दाने से बुनने, इन्हें बुढ़ापे में राम जी लग रहे हैं, फलाना दिखना, ना बच्चों को शर्म है, ये घूमेंगे जोड़े से। तो उन्होंने राम सिंह ने अपनी बेटी को भी, कुंती को फोन कर दिया कि बेटे आ जाओ, हमें वहाँ जाना है घूमने के लिए, तुम्हारा मन हो चलने का साथ चलो, नहीं आ जाओ मिलने के लिए। तो लड़की भी आ जाती है उधर, जो है लड़की आती है तो अभिषेक और उसकी पत्नी बस बोलते कुछ नहीं, घुरमुर रहते हैं। तो वे आपस में सलाह कर रहे हैं, उनका मम्मी पापा को अब का अलग कर देंगे, इनका तो बस तुम्हारे बस खर्चा नहीं उठाना, तो बहुत खर्चा इनका। तो वो सुन ले जो राम प्यारी थी उनकी माँ, वो आकर कह रहे उनका, हमें तो रो अलग करने को कह रहे हैं। तो राम सिंह कहता ना कोई बात नहीं। वो कहला, बेटा इधर आ अभिषेक, ये घर मैंने बनवाया था अपने दम पे, अपने सुख के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे को मैंने पढ़ा दिया लिखा दिया, तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम इतना हम आएंगे, या तो पहले जाओ या बाद में, 8 दिन में हम आएंगे, 8 दिन अपना ही इंतजाम कर लेना मकान कहीं भी, अब अपना कहीं भी मकान की तलाश कर लो, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, ये अब आपसे ये हालात क्या होगा, ये हमारा मकान है, तुम्हें अपने जीवन का जो भी कुछ करना अपने हिसाब से करो, हम अपने लिए कर रहे हैं। लड़के का दिमाग घूम जा, वो भी संट हो जा। बुढ़े बुढ़िया तैयारी में थे, उनकी बेटी तैयारी करवा रही थी कौन थी, तो वे दोनों आवे, बेटा और बहू, वे आकर पैर छूते हैं पिताजी के, पिताजी सॉरी, हम पर गलती हो गई, हमारी तो इतनी तनख्वाह नहीं है, गुजारा नहीं हो सकता हमारा, तो हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, आज के बाद में हम आपको कुछ नहीं कहने के, जैसा मर्जी आप करेंगे, आपके पीछे हम कहाँ जाएंगे। हमारी तो तनख्वाह इतनी नहीं है कि हमारा गुजारा भी हो जाए। फिर वो कहती है राम प्यारी, तो फिर बहू इतनी ज़्यादा क्यों बोलती है, इतनी क्यों उछड़ती थी। कहले, मम्मी सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे आप पता लगा, हम आज से आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप जो मर्जी करेंगे, आप जो कहेंगे दिन है, दिन को रात कहेंगी तो हम रात कहेंगे, रात को दिन कहेगी तो हम दिन ही कहेंगे। मम्मी सॉरी, वो पैर छू कर माफी मांगती है और सासू को गले लगा लेती है। उधर ससुर जो है पिता, वो बेटे को माफ कर देते हैं, चलो ठीक है, रल मिल कर रहोगे तो यह खुश रहोगे, नहीं तो भाई मेरा घर अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, अपना घर भी जाइए। तो भाई ये पिता के साफ स्पष्ट शब्दों से लड़की की आंखें खुल गई, उन्हें अकल आ गई, उन्हें भी औकात का पता लग गया। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाइयों इस वीडियो के बारे में बताना है कि आपको क्या अच्छी लगी या गलत लगी। भाइयों ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल रल मिल के रहना चाहिए, रल मिल कर रहोगे तो सब अपना ही है, अपने बच्चों का है, अगर नहीं रहोगे तो फिर माँ बाप से अलग होगा, कहाँ जाओगे। बहू को भी ये समझना चाहिए कि अभी तुमने देखा ही क्या दुनिया में, बड़ों की कमाई तो खा रहे हो, अगर इस तरह बड़े बुड्ढों के साथ बर्ताव करोगे तो तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा सिवा नुकसान के। भाई इस वीडियो में इतना काफी है। नमस्कार।